मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो मुर्गी पालन करते हो उनके लिए 5 बातें बताऊंगा। आप पूरी 5 बातें मेरी ध्यान से सुनिए, जिसमें आपको मुर्गी पालन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फ़ायदा ही फ़ायदा का। तो शुरू करते हैं 5 बातें, वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले है, अगर मुर्गी फार्म बंद होता है वो इस कारण से होता है कि मुर्गी पालन को जो बंदा मुर्गी पालन करना चाहता है उसको मुर्गी पालन करने की सही जानकारी को नहीं होना। उनको ये पता नहीं कि कौन सी मुर्गी पालन करना है, कैसे करना है, क्या बीमारी आती है, कहाँ बेचना है, कहाँ सेल करना है, क्या है। तो उनकी वजह से ये मुर्गी फार्म बंद होता है। पहला कारण तो ये। तो किसी दूसरे को देख के और फिर मुर्गी फार्म चालू करते हैं तो फिर वो मुर्गी फार्म आपका बंद हो जाएगा। आप मुर्गी पालन करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हो तो आपको बिना जानकारी के बिना आप मुर्गी पालन बिल्कुल नहीं पालें। आपको जानकारी होनी चाहिए मुर्गी पालन की, तभी आप मुर्गी फार्म को पालें। आपको आसपास मगर कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है मुर्गी पालन की जानकारी के लिए, क्योंकि आपको मुर्गी पालन की जानकारी बेसिक जानकारी तो आपको लेना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप ही जैसे जैसे मुर्गियाँ पालोगे आपको भी नॉलेज बढ़ता जाएगा। लेकिन बेसिक अगर आपके पास में मुर्गी फार्म की कोई जानकारी नहीं है तो आप तो दूसरी का मुर्गी फार्म या मुर्गी पालन कर रखे हैं उनके पास जाके एक देखिए, दूसरे का दूर या नज़दीक जहाँ है वहाँ जाइए और वहाँ से पूरी जानकारी लेके आइए कि मुर्गी पालन कैसे करना है, क्या करना है, उसका कैसी वैक्सीन देना है, कौन सा वैक्सीन देना है, फीड कितने देना है, बच्चे कहाँ से खरीदना है, बच्चे कैसे लाना है, पूरी संपूर्ण जानकारी उससे लेके आना आपको। दूसरा कारण ये है कि बंद होने का कारण है कि सही ब्रीड का चुनाव नहीं करते, सही बच्चा का चुनाव नहीं कर पाते। सही बच्चा का चुनाव का मतलब कि आपके एरिया में कौन से मुर्गी की ज़्यादा चल रहा है, बॉयलर है, RIR है, या डबल RG है, या कड़कनाथ है, या टेनी है, या जो भी है देसी मुर्गी, किसके आपकी ज़्यादा मुर्गियाँ कटिंग के लिए अंडों के लिए बिकती है, तो उसको आपको चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आपको वो जानकारी होना चाहिए पहले कि आप मुर्गी पाल लोगे लेकिन सेल कहाँ करोगे। आपके बॉयलर बिक रहा आप पाले, मेरी तरह देसी मुर्गी, तो फिर सेल कहाँ करोगे। तो ये जानकारी आपको बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए कि मैं मुर्गे कहाँ सेल करूँगा। पहले सेल होना बहुत ज़रूरी है। पाले से पहले सेल कहाँ करोगे, उनको सेल होगा तब तो आपको बेनिफिट होगा ना। तो जानकारी आपको होना ज़रूरी है। लेकिन आप ये भी सोचना, अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन कर रहे हो या मांस के लिए कर रहे हो या दोनों के पर्पज़ के लिए, वो पहले आपको सोचना है। उसके लिए मांस कहाँ बिकेगा, मुर्गी अंडे कहाँ बिकेंगे, कौन सी ब्रीड के अंडे ज़्यादा बिकते हैं, कौन सी की नहीं बिकते हैं, वही आपको पहले स्वास्थ्य कर लेनी चाहिए। उसके बाद में बच्चे उसी कंपनी के उसी ब्रीड के बच्चे लाना है, उसी जाति के बच्चे, दूसरी ब्रीड के बच्चे नहीं लाना है। जैसे कि असील मुर्गा है, वो मुर्गी 1 महीने में 13 अंडा देती है, सिर्फ मात्र 13। ये असील मुर्गी नहीं, कहाँ है ये वो जो खड़ी है असील मुर्गी, असील के बच्चे हैं। असील मुर्गी 13 अंडा देती है महीने, फिर उड़क मांगती है कई दिन तक, फिर वापस अंडे देती है। असील का बच्चा तैयार करने में आपको कम से कम 8-10 महीने लग जाते हैं। यदि 6 महीने का बच्चे हैं, अभी मेरे ये 5 खड़े नहीं, 6 महीने का बच्चे हैं, तो इनके साथ वाले मुर्गियाँ अंडा देके देखो बूढ़ी हो गई, इनके बाल उठ गए, इनकी उनसे छोटी है लेकिन अभी वो नहीं है। इनको अच्छा भोजन खिलाता हूँ, अच्छा रखता हूँ। तो ऐसा अगर आप लेके आ गए तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो चलो, मैं तो पिछले वीडियो में बताया, मैं तो रखता हूँ मेरे शौक के लिए रखता हूँ, उसको मेरे को फुल बेनिफिट होता है। मैं उनकी अलग कहानी है, ये तो मेरे दिल्ली जाते हैं बिकने के लिए, तब मैं इनको रख रखा हूँ। अंडों के लिए अलग मुर्गियाँ होती है, अंडा बेचने के लिए, और मांस के लिए अलग मुर्गियाँ होती है, वो अलग अलग जाति की मुर्गियाँ होती है, वो भी आप देख लेना। आपको मांस के लिए कौन सी मुर्गी पालनी है, कौन कौन सी मुर्गियाँ काट, और अंडों में कौन कौन सी मुर्गियाँ होती है, वो वीडियो मैंने पहले से मैंने हमारे लिंक है, उसमें जाके आप देख लेना। ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप जाके देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बड़ा लंबा वीडियो है कि मांस के लिए कौन सी मुर्गी है, अंडों के लिए कौन सी मुर्गी है, वो मैंने वीडियो बना रखा है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन जाके और आप चेक कर लेना आपको चाहिए तो। तीसरा कारण ये है कि आप मान लें अंडे पर्पज के लिए लेके आ रहे हो मुर्गे बच्चे, चूजे लेके आ गए, लेकिन आपको उस चूजे की पहचान होनी चाहिए कि हाँ ये अंडे देने वाले मुर्गे हैं। क्योंकि मार्केट में ठग बहुत बैठे हैं, वो आपको ठग लेंगे, आप ठगी का शिकार हो जाओगे। तो आपको ध्यान रहे कि हाँ ये अंडे देने वाली मुर्गी है या मांस की मुर्गी है, बच्चे हैं। वो चूजे आप अपने विश्वास वाले से लेके आना, कि मार्केट में ठगी बहुत है। आपको ऐसे ब्रीड दे देगा, वो मांस भी नहीं बिकेगा, अंडे भी नहीं बिकेंगे, आपके नुकसान हो जाएगा। क्योंकि कम से कम 1000 बच्चे लेके आने पड़ेगा आपको, तो आपकी मजदूरी निकलेगी। 150 मुर्गी से मजदूरी आपकी नहीं निकली, इसलिए 1000 भी बच्चे लाने पड़ेगा। 1000 बच्चे आप मांस के लिए जा रहे हो, अंडा के लिए ले रहे हो,
तो वो भी मैंने बता रहा कि मांस किस मुर्गी के कितने दिन में आप बेच सकते हो, अंडे कितने दिन में मुर्गियाँ देती है, अंडे सेल कहाँ करना, वो मैंने वीडियो डिस्कस में दे रखा है, तो आप देखिए, देख लेना। हमारा इसमें लिंक भी दे रखा है मैंने आपको। तो जी आप अपने भरोसे वाले बंदे से खरीदना, गाय पर मेरे को विश्वास है, उससे आप चूजे खरीदना, बल्कि दूसरे से आप चूजे बिल्कुल नहीं खरीदना। आपके भरोसे में साथी से जो आपको या एक दूसरे वाला जो भी है ना, आपके नज़दीक जो भी दोस्ती करके उससे भी आप चूजे खरीदने, नहीं तो आपको ठगी का शिकार हो जाओगे। बेचने वाले क्या करते हैं, सोनाली के चूजे दे देंगे, डबल एफ के चूजे दे देंगे, बॉर्डर के चूजे दे देते हैं, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। आपको अंडे वाले मुर्गी के चूजे लेके आने, या फिर मांस वाले लेके आना, अंडा प्रपंच के लिए लेके नहीं आना। तो वो आप पूरा पहले उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तीसरा या चौथा हो गया बायो सिक्योरिटी, यानी कि मुर्गियों की सिक्योरिटी रखना, यानी मुर्गियों को रख रखाव, उनके बारे में, उनकी फार्म की साफ सफाई, गांव से दूर, रोड से दूर, बिल्ली कुत्ते से बचाव। जैसे हम पानी पीते हैं वैसे इनको पानी पिलाना, जैसे हम खाना खाते हैं इसी प्रकार इनको रखना। ठंडी छाया में, गर्मी का मौसम में ध्यान रखना, रात को ध्यान रखना। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कोई ने खाना नहीं देना, पीछे केवल पानी देना है। दिन में खाना, गर्मी पड़ रही, गर्मी से बच्चे मर जाते हैं। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना पड़ता है इसको। जहाँ आप मुर्गियाँ अगर फ्री रेंज में छोड़ते हो, चारों तरफ फैंसी जाली होनी चाहिए, ताकि जाली पर आराम से बैठ जाए। फैंसी जाली जरूरी है चारों तरफ के लिए। तो ऐसे आप उनको ध्यान रखना, कुत्ता बिल्ली का ध्यान रखना है, एक दूसरे मुर्गों पंख नहीं नोचते उसका ध्यान रखना, मुर्गियाँ झगड़ा तो नहीं करे उसका ध्यान रखना है। यह सिक्योरिटी का नियम। आपके अलावा दूसरा कोई फार्म के अंदर बार बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाहर से बंदा आता है ना, उसके साथ क्या वायरस आता है, वायरस इनका बीमारी लगती है वायरस से, न कि अंदर ये लगती है। फार्म के आप साफ सफाई रखो, बढ़िया पानी साफ सुथरा पिलाओगे तो इनको कोई बीमारी नहीं आएगी। फीड इनको अच्छा दोगे, खराब फीड नहीं दोगे तो इनको कोई बीमारी नहीं आएगी। अब ये वायरस हवा से आता है, और एक दूसरे आदमी बाहर से आते हैं ना घूम के, उसके ऊपर बैठा होता है, फिर ये मुर्गियों को लग जाता है। इनको वायरस बहुत जल्दी पकड़ता है, तो बाहर से जल्दी से कोई आदमी दूर से उनको दिखा देना, फार्म के अंदर इनको नहीं घुसना। पहली बात तो घुसना नहीं है, दिखाना क्या है, तो उसका आपको पक्का ध्यान रखना है। 5वां नियम है मुर्गी को बेचना, मार्केटिंग करना। कई बंदों को मार्केटिंग को पता नहीं कि मेरे कौन सी रेट में मुर्गी को बेचना है। वो पा लिया, पता मुर्गी कितनी कितनी मेहनत करने के बाद मुर्गी 2 kg की होती है, कितने इनका ध्यान रखना पड़ता है। अरे हमारे को सही रेट नहीं मिले फिर फायदा है क्या। तो उसको बेचने का, उसका मार्केटिंग का आपको ध्यान होना चाहिए कि मेरी मुर्गी कितनी kg कर कितने रुपये में बिकेगी, वो आपको ध्यान होना चाहिए। आपको बेचना नहीं आता है तो आप घाटे में जाओगे। फिर आपको बेचना भी आना चाहिए। बेचना आपको, जहाँ मुर्गियाँ बिकती वहाँ पता करना चाहिए कितनी क्या भाव से मुर्गियाँ ले रहे हैं, इस प्रजाति की मुर्गियाँ क्या भाव ले रहा है, कटिंग वाला जहाँ बेचो उसको क्या भाव ले रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके भाव से आप देना चाहिए, नहीं तो आपको ठग लेगा। आखिरी नियम है आपका कि मुर्गियों को बीमारी, आपको ये पता होना चाहिए कि मुर्गी को बीमारी आ गई, एक चूजे की बीमारी आ गई। वो बीमारी कैसी बीमारी होती है, नार गिर दिया, चूजा सुस्त हो गया, यहाँ पे बीमार है, उसको पेचिश लग रहा है, ऐसे उस चूजों को अलग कर देना, और उनको जिस प्रकार की बीमारी आती है उसी प्रकार की उनको दवाई देना। आपको बीमार तब आएगी, आप गंदा पानी पिलाओगे, गंदा खाना दोगे, बढ़िया खाना नहीं दोगे तो फिर होगा। खाने का मतलब आप फ्री स्टार्टर लेके आए, बाजार से खरीद के लेके आए, तो उसकी डेट निकली हुई है, तो ऐसा खाना उनको बिल्कुल नहीं देना है। उसकी डेट चेक करनी है, खाना को चेक करना है। अगर डेट इस पर आप इनको खाना खिला दिया तो बीमार तो होना ही है, इतनी में क्षमता नहीं है, पच जाएगा। एक इनको आप हरा चारा देना, हरा चारा देना बहुत ही निहायत जरूरी है। हरा चारा से इनको विटामिन मिलता है फुल, चाहे आप घर में है या क्या बाहर से लाए, कहीं नहीं मिलता। आप सब्जी वाले के पास जाओ, बच्ची सब्जियाँ होती है ना खराब सब्जियाँ फेंकने वाली, उसमें थोड़ी छाँट करना, बिल्कुल सड़ी हुई नहीं, थोड़ी छाँट के लाना, इनको खिलाना है। घर में तो बेस्ट बच्चा खाना बचता है ना, वो इनको खिलाना है। अगर आपके नज़दीक कोई मुर्गी कटिंग हो रही है तो मीट बचता है कटिंग वाला, तो मीट लगे इनको खिलाना ताकि इनको विटामिन मिलता रहे। ये थे इनके नियम। इस नियम का आप फॉलो करोगे तो आपका फार्म कभी भी बंद नहीं होगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। बस फार्म बंद होने का यही कारण मैंने बता दिया आपको। फार्म कारण होने का बंदे जिसको बंदे को ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होने के कारण फार्म बंद हो जाता है। आप देख सकते हो ये हमारे मुर्गी है, ये तो असील मुर्गी है, टेढ़ी और कड़कनाथ है, बेस्ट क्वालिटी का मुर्गी है।
इन पर नहीं जाना। ये मुर्गियाँ ये सिर्फ अंडा पर्पस मीट पर्पस ले लिए, ये मेरे शौक के लिए। और उनको ये तो दिख रहा नहीं है, हसीन मुर्गा है, 5,000 का मुर्गा है। देखो इसके देखो कोई केसर नहीं, कोई किलिंग की कुछ नहीं। एक दो नीचे खड़ा, एक उस तरफ देखो खड़ा, ऊपर के ऊपर गया है। एक देखो ये खड़ा, ये सभी मिक्स है। लेकिन ये तो दो सामने खड़ी है, ये हसीन मुर्गियाँ 7,000 की। उसको खड़ा हुआ दिख रहा नहीं। कलमाड़ी मुर्गा वो 10,000 का मुर्गा है। बाकी ये टेढ़ी मुर्गी तो 500 700 500 700 1000 महंगाई है। बाकी महंगे महंगे मुर्गे मेरे। इसलिए अभी गर्मी की वजह से मैंने फार्म में मुर्गे कम कर दिए, मैंने सेल कर दिए भाई मुर्गे। उनको दिन भर फ्री रेंज एरिया के अंदर उनको घुमाता हूँ। आप देख सकते मेरा फ्री रेंज एरिया। अभी शाम का समय उनको अंदर कर दिया है, अभी उनको अंदर बंद कर दिया। मेरा फार्म देख सकते हो आप, बिल्कुल गाँव से दूर है। गाय भैंस का गोबर खा लेते हैं, इधर आते हैं, गोबर में कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं, आराम से बैठ रहते हैं। तो ये था छोटी सी जानकारी मुर्गियों को। ये देखो हमारा पूरा हाउस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक आप देखिए। तो मैंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, इनके लिए सब्जियां लगा रखी है, सब्जियां खाते रहे। ये इनको मैं 2 फेज में कर रखा हूँ, अंदर भी बंद कर देता हूँ। हमारी सब्जियाँ लाऊंगा, बाजार जाऊँगा मैं, हरी सब्जी और मीट जो भी उनके लेके आऊँगा। बच्चे मैंने सामने वाला रूम में रख रखा है, इनके बच्चे इनसे छुड़वा दिया।